हाय, माई सेल्फ बालानी सर, अकाउंट्स गुरु। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सब्सिडियरी बुक्स। मैं आज आपको कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं सिखाऊंगा, लेकिन सब्सिडियरी बुक्स का यूज़ क्या है, मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो समझाऊंगा। सब्सिडियरी बुक्स दे आर एक्चुअली हेल्पिंग बुक्स। एक बिजनेसमैन जब भी ट्रांजैक्शन होती है तो या तो जर्नल में लिखेगा, अगर वो खाली जर्नल बना रहा है, सब्सिडियरी बुक्स नहीं बना रहा है, तो हर एक ट्रांजैक्शन जर्नल के अंदर उसकी एंट्री लिखेगा। और अगर वो सब्सिडियरी बुक्स बना रहा है तो सब्सिडियरी बुक्स के अंदर अलग अलग बुक्स होते हैं। कौन से बुक्स? एक होता है कैश बुक, दूसरा होता है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। इसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज के बुक्स भी बन सकते हैं और जर्नल प्रॉपर होता है। अब मेन चीज आपको इसमें सीखनी है कि जर्नल खाली बनाया जाए और सब्सिडियरी बुक्स बनाए जाए तो उसमें डिफरेंस क्या है। एक सिंपल सी बात समझा देता हूं। आप खाली जर्नल एंट्री जर्नल बना रहे हो, उसमें से लेजर में पोस्टिंग होगी, उसमें से ट्रायल बैलेंस बनेगी। इमेजिन कर लो, दो ब्रदर ट्विंस हैं, ए और बी, दोनों की ट्रांजैक्शन 100% सेम। ए जर्नल एंट्री के थ्रू जर्नल में एंट्री लिखता है, पोस्टिंग करता है, ट्रायल बैलेंस बनाता है। बी सब्सिडियरी बुक्स बनाता है, हर एक ट्रांजैक्शन सेम है, दोनों का ट्रायल बैलेंस, दोनों के अलग अलग अकाउंट के बैलेंस सेम टू सेम आएंगे। ठीक है, तो ये मैं एक और सेशन में आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। एट प्रेजेंट दोनों का डिफरेंस सीख रहे हैं। तो इसमें जब आप सब्सिडियरी बुक्स बना रहे हो तो कोई भी कैश ट्रांजैक्शन कैश बुक में लिखी जाएगी। एक्चुअली कैश बुक सर्व्स द पर्पस ऑफ कैश अकाउंट आल्सो। आप जर्नल में लिखते तो उसकी पोस्टिंग दो जगह पे, एंट्री की पोस्टिंग दो जगह पे होगी। सपोज कैश टू कैपिटल, तो कैश में भी पोस्टिंग होगी, कैपिटल में भी। जैसे ही आपने कैश बुक बनाया तो कैश अकाउंट का भी पर्पस सर्व करेगा, मतलब वो कैश अकाउंट के अंदर एक पोस्टिंग हो गई और बाकी मुझे कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करनी पड़ेगी। तो जो भी कैश ट्रांजैक्शन हो वो सब की सब कैश बुक में लिखी जाएगी। इसमें एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग अलग अलग कैश बुक सीखते हैं। सिंपल कैश बुक, खाली कैश कॉलम, 2 कॉलमनर कैश बुक, कैश और बैंक कॉलम हो, 3 कॉलमनर कैश बुक, डिस्काउंट कैश बैंक हो। परचेज बुक में खाली गुड्स की परचेज ऑन क्रेडिट लिखी जाएगी। सर कैश पे हो तो कैश बुक में जाएगी। सेल्स बुक में खाली गुड्स की सेल ऑन क्रेडिट हो तो वो लिखी जाएगी। सेम परचेज रिटर्न, गुड्स क्रेडिट पे परचेज की और रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न में लिखेंगे। सेम गुड्स क्रेडिट पे सेल की हो और रिटर्न आए तो सेल्स रिटर्न में लिखेंगे। सर अब बाकी जर्नल प्रॉपर क्या है? जो भी ट्रांजैक्शन इन दोनों में नहीं आई वो जर्नल प्रॉपर में एज अ जर्नल एंट्री लिखी जाएगी। सर एग्जांपल दे दो। बेस्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने एसेट परचेज की ऑन क्रेडिट, तो वो परचेज बुक में नहीं आएगा। परचेज बुक में खाली गुड्स की परचेज आएगी। आई परचेज फर्नीचर ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम राधा फर्नीचर मार्ट, तो उसकी मैं एंट्री लिखूंगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राधा फर्नीचर मार्ट अकाउंट, ये जाएगा जर्नल प्रॉपर में। सेम अगर मैं रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर रहा हूं तो रेक्टिफिकेशन एंट्री ना तो कैश बुक में आएगी ना तो परचेज सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न में। रेक्टिफिकेशन से पहले ये इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कभी परचेज बुक की ट्रांजैक्शन गलती से सेल्स बुक में लिख दी और आपको सब्सिडियरी बुक्स का नॉलेज ही नहीं हो तो मैं आपको रेक्टिफिकेशन ढंग से नहीं सिखा पाऊंगा। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी जर्नल प्रॉपर में। सेम अकाउंटिंग ईयर के एंड में हम नॉमिनल अकाउंट और गुड्स के अकाउंट क्लोज करते हैं, वी कॉल इट क्लोजिंग एंट्रीज, वो जाएगी जर्नल प्रॉपर में। सिमिलरली एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट, डेप्रिसिएशन की एंट्री हो, वो जाएगी जर्नल प्रॉपर में। इवन किसी बिजनेसमैन के पास सपोज परचेज रिटर्न लिमिटेड है,
सब्सिडियरी बुक्स का मेन पर्पज एक ही है कि सेम टाइप की ट्रांजेक्शन एक साथ एक जगह पे लिखी जाए, तो उससे टाइम भी सेव होता है और एनर्जी भी सेव होगी, उसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। एक बच्चा जिसको अकाउंट्स बिल्कुल नहीं आता है, उसके हाथ में मैं परचेज बुक दे दूं, उधर खाली कॉलम है डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवाइस नंबर, अमाउंट रुपीज, तो उसको मुझे बोलना है कि सप्लायर का नाम लिख और अमाउंट लिख दे, आराम से लिख लेगा। उसको अकाउंट्स का बिल्कुल नॉलेज नहीं होना तो भी लिख पाएगा। लेकिन जर्नल एंट्रीज लिखनी हो, आपको अकाउंट्स का नॉलेज नहीं हो, तो आप जर्नल एंट्री लिख नहीं पाएंगे, तो इसमें एरर, मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो जो एडजस्टमेंट एंट्रीज है वो जाएगी जर्नल प्रॉपर में। और मेन चीज जो अभी मैं बता रहा था कि सपोज पूरे ईयर में मेरे परचेज रिटर्न के ट्रांजेक्शन बहुत लिमिटेड है, 4-5 ही ट्रांजेक्शन हो, तो उसके लिए कहा एक्स्ट्रा बुक बनाने जाऊं, तो मैं ये बुक अगर नहीं बनाऊं तो वो एंट्री इसमें डालूंगा। ये जरूरी नहीं है कि हर एक बिजनेसमैन सब्सिडियरी बुक्स बनाए तो ये सबके सब बुक बनाए। सपोज ईयर में मैं परचेज ही 4 बार करता हूं, क्वार्टरली परचेज 3 महीने में एक बार परचेज करता हूं, फिर मैं खाली सेल करता रहता हूं, तो मैं परचेज बुक भी नहीं बनाऊंगा, परचेज की एंट्री जर्नल में डाल दूंगा, दैट इज कॉल्ड जर्नल प्रॉपर। आई होप दिस बैकग्राउंड will help you a lot. Okay, bye bye.